हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी कि कैसे बहुत सारे लोगों को एक साथ अगर काम करना होता है तो वो काम कई बार रुक जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला कर लेगा, और जब सामने वाला करने की बारी आती है उसकी तो वो सोचता है वो कर लेगा, पहले वाला सोचता है कि दूसरा वाला कर लेगा। तो इस तरह से सिलसिला चलता हुआ नतीजा ये होता है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं और यही सोचते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा तो दूसरा ज़रूर कर लेगा, और दूसरा भी यही बात सोचता है और सोच में ऐसी स्थिति उनकी स्थितियाँ वैसी की वैसी बनी रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने ही हिस्से का काम करते रहें तो यकीन मानिए आप बदलाव ज़रूर कर पाएंगे जीवन में, और ऐसा बदलाव आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये आपके हित के लिए और सभी के हित के लिए भी है, आपके जो आसपास हैं, और आप एक मिसाल बन जाएंगे। अगर आप अपनी बात मनवाते हैं या फिर एक सही काम करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने के हिस्से का काम करते हैं तो आपको हमेशा एक आदर्श के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई काम मिला है, आप दूसरों के भरोसे ना रहें कि ग्रुप में वो काम करना है तो उसे करना है, वो क्यों नहीं कर रहा है, मुझे क्यों करना है सारा काम। तो इस तरह से सोच आपको रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस सोच के साथ भी काम करते हैं तो फिर आप जीवन में कर पाएंगे। हमेशा इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के ऊपर ही सारी बातें को टालते रहेंगे तो फिर काम हमारा कभी नहीं हो पाएगा। तो इसे एक कहानी के द्वारा हम समझते हैं। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और वह बहुत ही प्रजापालक थे। एक बार उनके राज्य में महाभयानक महामारी का रूप लेकर बीमारी आई और उनके सारे राज्य के लोग मरने लगे। अब राजा को बहुत चिंता हुई और बहुत उपाय किए। फिर उन्होंने एक महा उपाय किया। तब उसे आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम इस महामारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर में से एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली सुबह ही ये महामारी समाप्त हो जाएगी। अब लोगों को मरना भी बंद हो जाएगा। अब ये आकाशवाणी सुनकर राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर में से एक बाल्टी कुएं में दूध डाला जाएगा, और ये बहुत अनिवार्य होगा। अब अमावस्या की रात आई। जब लोगों को कुएं में दूध डालने की बारी आई लोगों को, तो उसी राज्य में रहने वाली एक चालाक और कंजूस बुढ़िया थी, और उसने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डाल ही देंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलता है। अब इसी विचार से वह कंजूस बुढ़िया रात में चुपचाप गई और एक बाल्टी कुएं में पानी की डालकर आ गई और चुपचाप सो गई। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। अब कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि बदलता भी कैसे, क्योंकि लोग तो अपनी मनमानी कर रहे थे और लोग महामारी के कारण मरने लगे दोबारा से, और समाप्त नहीं हुई ये महामारी। तब राजा ने कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं तो पानी से भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी नहीं थी वहाँ। अब राजा समझ गए कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई है और लोग अभी भी मर रहे हैं। अब दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था उस रात को, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया, और किसी ने कुएं में दूध की बाल्टी नहीं डाल के सभी ने पानी की बाल्टी डाल दी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस कहानी में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है कि जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो ये कर ही लेगा। हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियाँ वैसी की वैसी बनी रहती हैं, और फिर हम कहते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने ही हिस्से का काम करने लग जाएंगे, उस जिम्मेदारी को निभाने लग जाएंगे, तो समाज में भी आप बदलाव कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें अपनी आप को बदलने की और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की, उससे भागने की नहीं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।